हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। मैं और सू अभी निकल रहे हैं इको पार्क की तरफ। इको पार्क है ना मम्मी, वो इको पार्क की तरफ। इको पार्क में लगा हुआ है हस्तशिल्प मेला, तो वहां पे हैंडीक्राफ्ट के बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलते हैं। तो मैं और सू ने सोचा कि घर में बैठ के क्या करेंगे छुट्टी के दिन, तो हमने गुंडी को मम्मी के हवाले कर दिया और अभी हम दोनों मिलके घूमी घूमी जा रहे हैं। वैसे ये हस्तशिल्प का जो मेला है वो इको पार्क गेट नंबर 1 से शुरू होता है। तो हमारे घर से ये इतनी दूरी में है कि हम उबर में जा रहे हैं और उबर में हमारा फेयर आ रहा है 406 रुपीज़, तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। वही मैं सोच रही थी कि इससे जब हम बेंगलुरु में थे तो अच्छा था, एटलीस्ट आने जाने में इतना खर्चा नहीं होता था। यहाँ पे तो बिकॉज सारा आना जाने का प्रोग्राम उबर में ही चलता है हमारा, तो रोज 1000 रुपीज सिर्फ ट्रैवल में चले जाते हैं। बाय द वे ये वो इयरिंग है जो मैंने गोरिया हाट से लिया था। ये लास्ट वीक ही हम गए थे गोरिया हाट, लास्ट वीक इन द सेंस आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे को गए थे हम गोरिया हाट। और जब मैंने 2 इयरिंग्स लिए थे, ये वन ऑफ द इयरिंग्स है और 150 रुपये पड़ा था। एंड मुझे लगा था ये बहुत क्लासी लगेगा पहनने के बाद, एंड आई एम रियली लाइकिंग द वे इट टर्न्ड आउट। अगर आपको जानना है कि मैंने गोरिया हाट से और क्या क्या खरीदा, तो आप ये ऊपर लिंक में दिया गया वीडियो देख सकते हैं। यू विल गेट द एंटायर हॉल ऑफ गोरिया हाट। तो अभी हम कैलकाटा के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से क्रॉस किए थे, और मैं जब वो रास्ते देख रही थी ना, तो मुझे लगा कि ये रास्ते जाने पहचाने हैं, बट आई वाज नॉट कम्प्लीटली श्योर। फिर मैंने भैया को पूछा, भैया ये कौन सी जगह है, एंड देन ही कंफर्म दैट दिस इज सॉल्ट लेक। एंड व्हेन ही सेड सॉल्ट लेक आई सेड सेक्टर 5 एंड ही सेड यस। सो आई वाज लाइक ये ही वो वाले रास्ते हैं जहाँ से मैं 10 साल पहले ऑफिस जाती थी, बिकॉज मैंने अपना करियर तो कोलकाता में ही शुरू करा था, और 2-3 साल तक मैंने सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के दो कंपनीज में काम करा था। कंपनीज के नाम कभी और बता दूंगी। तो तब सेक्टर 5 बहुत डिफरेंट दिखता था और अभी काफ़ी डिफरेंट दिखता है। हम पहुंच गए हैं। 1 घंटे से हम बस गाड़ी रोकने के लिए जगह ही ढूंढ रहे थे, तो फाइनली हमें गाड़ी रोकने की जगह मिली है। सो वी गॉट आउट ऑफ हियर, और घर से यहाँ तक पहुँचने में मुझको 45 मिनट्स लगे और मुझे बहुत भूख लग गई है। तो मैं सू को बोल रही हूँ कि पहले मैं कुछ खाऊंगी, उसी के बाद मैं कुछ खरीदारी करूंगी। बहुत रिफ्रेशिंग है चाय, यहाँ पे आके घूमने से पहले चाय पीना चाहिए। चाय के बाद ही यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉल थी ना, वो पापड़ी चाट की स्टॉल थी, और फिर मोमो, फिश फिंगर वगैरह। लेकिन अभी मैं चाय पी रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से भी खाऊंगी। और अगर मुझे लगे कि मेरे पास खाने का टाइम नहीं है तो मैं पैक करा के ले जाऊंगी, लेकिन यहाँ से पापड़ी चाट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और बस फिर हमने हैंडीक्राफ्ट मेला देखना शुरू कर दिया। बहुत टाइम लेके अच्छे से घूम के आपको देखना पड़ता है, क्योंकि ये मेला जो है ये बहुत बड़ी जगह में हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेके हो रहा है, बहुत सारे कारीगर आए हुए हैं। तो अगर आपको ये मेला देखने जाना है तो आप अपने हाथ में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लेके चलिए, फिर ही आप सारी दुकान घूम पाएंगे या हर तरह का हैंडीक्राफ्ट आप देख पाएंगे। ये रास्ते के दोनों साइड होता है। तो कुछ लोगों ने क्या गलती की, जो गलती हम भी करने वाले थे, वो है कि हमने एक साइड का मेला देख लिया और एक साइड का मेला देख के ही हम निकलने वाले थे, और फिर ही हमने देखा कि दूसरे साइड भी मेला लगा है। तो ये गलती मत कीजिएगा, दोनों साइड आप देखिएगा। एक साइड में सिर्फ इस तरह के बड़े बड़े हैंडीक्राफ्ट के सामान रखे हैं, जो कि मेनली यू कैन सी राइट साइज से कि कितने बड़े हैं। ये जो कृष्ण की मूर्ति मैंने दिखाई, राधा कृष्ण की मूर्ति, ये 12,000 की थी। मेरी लेने की इच्छा थी, लेकिन जब उन्होंने कहा 12,000, तब मुझे लगा नहीं, ये आउट ऑफ माई बजट है। काफ़ी फर्नीचर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोच के आए कि यहाँ पे सस्ते में मिलेगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे कुछ भी सस्ते में नहीं मिलेगा। 25, 30, 35, 50,000 तक ये लोग फर्नीचर मांग रहे हैं। तो नॉर्मल मार्केट में भी यही दाम होता है, लेकिन हाँ, आप यहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे डोर मैट का क्वालिटी दिखा। ऐसी क्वालिटी आपको अमेज़ॉन में नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो अमेज़ॉन में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे डोर मैट का प्राइस जो है वो मुझे ठीक ठाक लगा, और सू यहाँ पे बहुत सारे डोर मैट पसंद करके ले जाना चाहते थे, और यहीं पे मेरी और सू की बहुत अच्छी खासी लड़ाई हो गई, क्योंकि सू यहाँ से एटलीस्ट 4-5 डोर मैट्स लेके जाना चाहते थे। आई वाज लाइक कि आप लेके कैसे जाओगे, अभी हमारा जो घर है उसमें ऑलरेडी डोर मैट्स है, बेंगलुरु वाले घर में ज़रूरत नहीं है, हम कैरी कैसे करेंगे। सू यहाँ पे जो भी देख रहे थे वही देख के वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे, बिकॉज सू ने ये फर्स्ट टाइम इस तरह का मेला देखा था, और वो
ऑलमोस्ट हर चीज़ ही खरीदना चाह रहे थे और मैं कह रही थी कि आप लेके कैसे जाओगे, कैसे, हाउ विल यू टेक इट। तो इसी बहस में मेरा और सू का अच्छा खासा झगड़ा हो गया। फिर सू आगे निकल गई और मैं पीछे रह गई। ये जो आप हॉर्स देख रहे हो ना, ये सू लेना चाहते थे और ये जो था ये हॉर्स वाला ये 15,000 का था और मुझे लगा कि हम अगर ले भी लेंगे तो रखेंगे कहाँ। तो अगर आप इस तरह के हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके घर में एनफ जगह हो। एनीवे, वो और मेरी और सू की तो इस तरह की लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक राउंड लड़ाई तो होता ही है। तो आप बताइए कि आप जब अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो आपका भी एक राउंड होता है क्या झगड़े का, या सिर्फ मेरे और सू के बीच में इस तरह के झगड़े होते हैं? फिर देखिए, मैं यहाँ पे अकेली खड़ी हूँ बिकॉज सू यहाँ से चले गए थे, थोड़ा आगे निकल गए थे मुझको छोड़ के, और मैं ये सब चीज़ें देखने लगी। आई थिंक ये सब चीज़ें ना रेस्टोरेंट्स, होटल, इस या फिर जिसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे ये बड़े बड़े शो पीस अच्छे लगते हैं। ये जो आप मधुबनी का काम देख रहे हैं ये दूसरे रास्ते के दूसरे साइड में है, जहाँ पर औरतें और आर्टिस्ट बैठ के अपना सामान बेच भी रही थी और मधुबनी का काम कर भी रही थी। और आपको हैंड पेंटेड कपड़े भी मिल जाते हैं, हैंड पेंटेड कुर्ते, हैंड पेंटेड टी शर्ट्स, साड़ीज़, ये सब कुछ मिलता है। लेकिन ये रोड के दूसरे साइड में है और यहाँ का जो है कॉस्टिंग मुझे ऑलमोस्ट ठीक ठाक लगा। ये कप्स थे जो लेना चाहते थे, बट मुझे लगा कि कैसे हम ये कैरी करेंगे, ये तो बेंगलुरु तक लेते लेते ही ये सब टूट फूट जाएगा। ये जो मधुबनी का काम है ये बहुत एक्सपेंसिव है, मिनिमम 1000 रुपीज़। जो एकदम छोटे से एकदम पतला सा आपको दिख रहा है ना, वो भी मिनिमम 1000 रुपीज़ का है। तो हम लेना चाहते थे लेकिन जो भी हमें पसंद आ रहा था वो बहुत आउट ऑफ बजट था। और ये भी है कि इसमें फ्रेम ये लोग नहीं दे रहे थे, तो हमें अलग से फ्रेमिंग करवानी पड़ती जो 4-5 हज़ार की हो जाती, इसीलिए हमने नहीं कराई। ये जो है ये रस्सी का काम जो आपको दिख रहा है ना, ये है रस्सी का काम, बहुत सुंदर मुझे लगा। वहाँ पे कुछ लोग बैठ के हैंड पेंटिंग कर रहे थे। सू को यहाँ से भी 2 चीज़ें पसंद आई लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट मांग रहे थे वो लोग। तो ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको अपनी मेहनत का दाम मिलना ही चाहिए, बट अगर वो मेरे बजट से बाहर है तो मैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट, इसीलिए मैंने स्किप करा। और यहाँ पे आपको दुर्गा, गणेश, हर तरह के भगवान की पेंटिंग मिल जाएगी जो बहुत अच्छी है। अगर आपके बजट में है तो आप ज़रूर लीजिए, अच्छा लगेगा। मुझे एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे बंगाल के हर गांव से, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे अपना अपना सामान बेचने। इस तरह की जो नेकलेसेस होती है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, एक्सेसरीज होती है, ये हमें मीशो, अमेज़ॉन में मिलती है, लेकिन ये मीशो, अमेज़ॉन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे ये ठीक ठाक दाम में मिल रही है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये है फूड प्लाजा का भीड़। इतनी भीड़ में तो मैं रुक के नहीं खा सकती थी। फिर मैं और सू ने डिसाइड करा कि हम खाना पैक करा लेते हैं, घर जाके खाएंगे, इसीलिए हमने खाना पैक करा लिया। यहाँ से भेल वगैरह जो भी मुझे चाहिए था मैंने खाना पैक करा लिया और फिर हम निकल गए ओला उबर करके घर की तरफ। सो गाइज, आज है नेक्स्ट डे। कल हस्तशिल्प मेला से वापस लौटते लौटते इतनी रात हो गई थी कि फिर एनर्जी नहीं था कि मैं बैठ के आपको वो सामान दिखाऊं जो मैंने खरीदा है। थोड़े बहुत ही मैंने सामान खरीदे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, लेकिन वो दिखाने से पहले कुछ क्विक टिप्स मैं दे देना चाहती हूँ जो भी कोलकाता में है और इस क्या था, मैं नाम भूल जाती हूँ, हस्तशिल्प मेले में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं हम लोगों को। मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। पहला तो ये कि प्लीज़ अपने पास बहुत सारा कैश रखिए। हम अपने पास बिल्कुल भी कैश नहीं रखते हैं, एटलीस्ट मैं और सू नहीं रखते हैं। हमें लगा कि सबके पास QR कोड होगा, QR कोड से खरीद लेंगे, एंड दैट बिकेम अ चैलेंज बिकॉज जब हम वहां पर गए तब हमने देखा कि नेट वहां पे चल ही नहीं रहा था। मेरा जियो का था, सू का एयरटेल वोडाफोन दोनों है, तीनों में से कोई भी इंटरनेट हमारा वहां पे नहीं चला, इसीलिए काफी कुछ ऐसा था छुटपुट जो हम खरीदना चाहते थे हम खरीद नहीं पाए। और कैश ज्यादा कैरी नहीं करते थे, 500 रुपीज के नोट्स थे जो वहां पे कोई भी चेंज करके नहीं दे पा रहे थे। तो आप कैश लेकर जाएं और काफी सारा चेंज लेकर जाएं, ये देख लीजिए आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा जूता पहनिए जिस जूते को पहन के आप बहुत अच्छे से वॉक कर पाए। हील्स वगैरह पहन के प्लीज मत जाइए, फ्लैट्स पहन के जाएं तो सबसे बेटर है। और थोड़ा सा ना आप सैटरडे संडे जाना अवॉइड करिए, अगर पॉसिबल है तो वीकडेज में जाइए। सैटरडे संडेज को पूरा कोलकाता उमड़ के आता है वहां पर, और मतलब सांस लेने की भी जगह नहीं होती है। दैट इज हाउ बैड इट इज। और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ उबर बुक करने में ही हमको 1 आवर लग गया
और उसके बाद तो घर वापस आते आते डिले हो ही गया। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। अब मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। सबसे पहले तो हमने उल्लू लिए हैं क्योंकि वी जस्ट लव दीज उल्लूज। मुझे बहुत क्यूट लगते हैं उल्लू, सू को भी बहुत क्यूट लगते हैं। तो ये थोड़े बड़े साइज के उल्लू हैं और ये अराउंड 200 लगा है। ये वन पेयर इज ऑफ 200। तो ये बहुत क्यूट है। और ऐसा ही ये सेम शॉप से मैंने एक मैन और एक वुमेन वाला लिया है। ये सब वुड का है, ओके। एंड आप अच्छी तरह से आप इसकी बार्गेनिंग कर सकते हो। दिस इज अनदर वन, ये भी 200 का ही मैंने लिया है। और दिस इज सो क्यूट, है ना। पता है ये मांग रहे थे, एक मांग रहे थे 400 450, बट 200 में उन लोगों ने दे दिया। दोनों लिया है हम 200 में, यानी 400 पड़ा हमको। पूरा वुड का है, देखिए पीछे से, सो क्यूट। सो वी गॉट दिस। और इसी जैसा छोटे साइज के भी हमने उल्लू लिए हैं एक दूसरे शॉप से, ये पुचके। और ये हमने लिए हैं सू के वर्क स्टेशन के लिए। उल्लू बहुत शुभ माना जाता है हमारे कल्चर में, क्योंकि लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू होता है। तो हमारे में इसको लुक्खी पैचा बोलते हैं। तो इसे सिंगल लेना अच्छा नहीं लग रहा, तो एक रेड कलर का ले लिया। और ये सू के वर्क स्टेशन पे रखने के लिए, ये दोनों क्यूट है ना। ये दोनों 100 रुपीज का पड़ा पेयर। और यहीं से हमने एक क्यूट सा कृष्ण भगवान लिया है, देखिए कितना क्यूट है। ये भी लकड़ी का है। ये शायद 100 रुपीज का पड़ा था जहां तक मुझे याद है। क्यूट है ना। हम और भी बहुत कुछ लेना चाहते थे इस शॉप से, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ना हम लेके जा सकते हैं वहां पे इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ना हमारे पास कैश ज्यादा था। ये बहुत क्यूट है। ये भी सू के वर्क स्टेशन के आसपास ही रखेंगे। और उसके बाद हमने ये आसन लिया। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये आसन ये 40 रुपीज का है। ये दिस इज 40 रुपीज का। और ये पूजा के लिए, क्योंकि हमारे पूजा के वहां पे ना बस एक ही आसन है, तो कभी कभी उसे धोना पड़ता है। जब वो धुलता है तो फिर बैठने के लिए कुछ नहीं होता कि बैठ के हम पूजा करें, क्योंकि आसन सूखने में टाइम लगता है। इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा आसन ले लिया है पूजा करने के लिए। इसके अलावा हमने गुंडी के लिए ये वाला सॉफ्ट टॉय लिया। ये वाला सॉफ्ट टॉय 180 का पड़ा। मैं ये 150 का बोल रही थी, 150 में आता तो ज्यादा था, बट 180 मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। 150 होता तो बेटर था। और इस शॉप में मैं लिटरली ये एक खरीद के मैं 25 मिनट्स मैंने वेट करा सिर्फ चेंज के लिए, क्योंकि मैंने 500 दिया था और रेस्ट चेंज मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो वो भी यहाँ वहां से जुगाड़ करके ला रहे थे। तो इस शॉप में मैं आई हैड टू वेट एटलीस्ट 25 to half an hour। तो आप जाइएगा तो चेंज लेके जाइएगा, पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। उसके बाद क्विकली मैं दिखा दूंगी, आई बॉट दिस कुर्ती। ये देखिए, मुझे 46 साइज आ रहा है क्योंकि मैं काफी हैवी हूँ। तो ये वाली कुर्ती बहुत ही, इस तरह की कुर्ती ना बहुत यूनिक होती है। इस तरह की कुर्ती ऑब्वियसली आपको अमेजोन वगैरह में नहीं मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे साइड में पॉकेट है और यहाँ पे काथा स्टिच का काम करा हुआ है पूरा का पूरा। अभी ना वापस आके मुझे लग रहा है कि शिट, मुझे थोड़ा ज्यादा ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये इतनी यूनिक कुर्ती है। और ये 450 में प्योर कॉटन की कुर्ती है और ये 450 में आई है। अमेजोन में इस रेंज में आपको जो भी मिलता है वो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया वो सेम कुर्तीज पहन रही है और प्योर कॉटन होती भी नहीं, इन मोस्ट केसेस वो रेयन होते हैं। तो अब भी वापस आने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे 2-3 और उठा लेने चाहिए थे। और सबसे स्पेशल चीज जो मैंने वहां से ली है वो है ये साड़ी। इसे कहते हैं क्रैक बाटिक। ये मलमल कॉटन में है और रेड और ब्लैक का मैं कब से इंतजार कर रही थी, कब से ढूंढ रही थी मैं एक रेड और ब्लैक कलर का कॉटन बाटिक साड़ी। तो ये मुझे मिल गया है, जिसे मैं काफी जगह पहन सकती हूँ। बहुत अच्छी तरह से डिफरेंट तरीके से मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ। बस यही 2-3 चीजें मैंने वहां से ली है। जो लोग यहाँ पे लोकल हैं, जिनको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं इतना सारा सामान उठा के ट्रैवल कैसे करूंगा, लेके कैसे जाऊंगा, वो लोग और भी ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। तो हाँ, अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं। बाय द वे, ये वाली साड़ी जो है ये मुझको 810 रुपीज में पड़ी। सो इट्स वेरी क्यूट एंड कॉटन की है, तो आई डोंट रिग्रेट इट। सो दैट इज ऑल अबाउट हस्तशिल्प मेला। अगर आप जाएं तो आई रियली होप कि आपका टाइम बहुत अच्छे से गुजरे, आपकी शॉपिंग बहुत अच्छे से हो। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।